टेंथ क्लास का बोर्ड का पेपर आपके लाइफ का सबसे आसान, सबसे कम सिलेबस वाला और सबसे ज़्यादा स्कोरिंग होने वाला है, जिसमें फोड़ना बहुत ही आसान है एज कम्पेयर टू आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ट्वेल्थ की एग्जाम, जेई नीट, जो भी आप एग्जाम करोगे उससे इजी टेंथ का एग्जाम होने वाला है। एक अच्छी परसेंटेज इस समय आप ले आए तो आपकी लाइफ की दो प्रॉब्लम, जो कि है 11th में कौन सी स्ट्रीम चूज करनी है, और दूसरी जो कि सो कॉल्ड रिलेटिव्स जो आपको सिर्फ 10th के फाइनल एग्जाम के रिजल्ट के बारे में पूछने में कॉल करते हैं, वो दो मुसीबतों से आपका छुटकारा हो जाएगा। और वो जो लोग आपसे कहेंगे कि अरे बेटा क्या पढ़ रहे हो भाई, 10th का एग्जाम है ना, बस उसकी मार्कशीट सिर्फ डेट ऑफ बर्थ वेरिफिकेशन के काम आती है भाई, 12th में पढ़ना, इंजीनियरिंग मेडिकल में पढ़ना, भाई इन लोगों से ना थोड़ा दूर रहना। हेलो गाइस, दिस इज जय वादलकर और आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में आप 90 से 95% मार्क्स कैसे ला सकते हो सिर्फ 2 महीने में, क्योंकि बोर्ड का एग्जाम आने के लिए सिर्फ 2 से 2.5 महीना बाकी है। और अब अगर सोचोगे कि आप 2 महीने में कैसे अच्छा स्कोर कर सकते हो, आपको कभी कभी लगता होगा कि वो ऐसी कौन सी रॉकेट साइंस है जो आपके क्लास के टॉपर को समझ में आ रही है लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही। तो उसी चीज को आज हम डिकोड करेंगे। तो चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे मेरे बारे में। अब मेरे बारे में क्यों पूछेंगे, क्योंकि आपको लगना चाहिए ना कि आपको जो YouTube पे ज्ञान दे रहा है उसने कितना स्कोर किया था, उसको कितना आता है, ना कि आप ऐसी किसी बंदे को देखोगे जिसका कुछ स्कोर ही नहीं है, वो आपको YouTube पे आके ज्ञान बांट रहा है। तो मेरे में बात करते हैं। मैं पढ़ा हूँ गोवा बोर्ड, जो कि NCERT बुक्स पे ही डिपेंडेंट है, और मेरे आए थे 91.83 परसेंटाइल सिस्टम। तो हमारा तो परसेंटाइल सिस्टम था, तो मेरा परसेंटाइल में आया था। तो सबसे पहली चीज आपको ये करना है कि आपको सिलेबस देखना है। आप नेट से ले सकते हो, आप अपने स्कूल से ले सकते हो, और उसको हाथ से एक पेपर पे लिखो और उस पेपर को अपने स्टडी टेबल पे या फिर स्टडी टेबल के सामने अगर आपका बोर्ड हो तो उस पर चिपकाओ और उसको रेस देखा करो और देखो कि आपका कौन सा लेसन हुआ है, कौन सा लेसन नहीं हुआ है, उस हिसाब से करते जाना। अब आते हैं मेन मुद्दे पे। तो पहला मुद्दा क्या है, प्री बोर्ड्स के मार्क्स से मत डरना। क्यों मत डरना? देखो, प्री बोर्ड्स की जो करेक्शन होती है वो आपके स्कूल टीचर ही करते हैं, और जो स्कूल टीचर जो होते हैं वो बहुत स्ट्रिक्ट करेक्शन करते हैं, ताकि आप जो गलतियां प्री बोर्ड में करोगे वो आपको याद आए और वो आप बोर्ड्स में ना करें। तो आप पूछेंगे कि बोर्ड्स में स्ट्रिक्ट करेक्शन क्यों नहीं करते? क्या होता है ना, बोर्ड्स का पेपर जो होता है वो 10,000 बच्चे, 12,000 बच्चे आंसर करते हैं, तो टीचर्स को ना थोड़ी सी जल्दी रहती है सारे पेपर्स करेक्ट करने की। तो टीचर्स थोड़ा सा लिनेंटली ले जाते हैं पेपर करेक्शन को, इवन दो वो 3 फेज में जाते हैं, फिर भी थोड़ा सा लिनियंट करेक्शन होता है। छोटी छोटी चीज़ों पे मार्क्स काटे जाते हैं और स्ट्रिक्ट चेकिंग होती है। तो थोड़ा सा उससे डीमोटिवेट मत होना। फोड़ना है हमको बोर्ड्स का पेपर, ठीक है, हार नहीं मानना है यहीं पे। दूसरी चीज़ जो है आपको सुन लेनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पबजी या फिर गेम्स खेलना बंद करो। अपना जो टाइम है ना वो मोबाइल पे ऐसी फालतू की चीज़ें के लिए मत करना। आप YouTube कंटेंट देख सकते हो, आप अच्छी चीज़ें देख सकते हो, आप गाने सुन सकते हो, लेकिन गेम्स मत खेलना। इसका रीज़न मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है, क्योंकि ब्रेन्स खेलने पे आपका दिमाग बहुत ही हाइपर एक्टिव हो जाता है, जिससे आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं लगा पाओगे। क्योंकि कभी कभी आप गेम में हार जाते हो, और जब हार जाते हो तो आपको बुरा लगता है और आपको जीतने के लिए खेलने का मन करता है, और जितना आपका मन करेगा उतना आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे पाओगे। और कॉमेडी देखना, टाइम वेस्ट करना बंद करो, क्योंकि ना अब सिर्फ 2 महीने बचे हैं एंड इट्स हाई टाइम यू स्टार्ट स्टडिंग। समझ रहे हो ना आप मेरी बात? तो बस भाई छोड़ दो ये सब चीज़ें, पबजी खेलना बंद कर दो। थर्ड चीज़ जो है वो मेरे एक पॉइंट जैसी है कि देखो, आप बोलोगे कि मैं मोबाइल ना देखूं, टीवी ना देखूं, गाने ना सुनूं, गेम ना खेलूं, तो मैं करूं क्या? भाई देखो, आप दिन में 24 घंटे होते हैं, तो आप पकड़ो 12 घंटे, तो 12 घंटे तो नहीं पढ़ोगे आप, पकड़ो आप 6 से 7 घंटे पढ़ते हो। और अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट एक स्टडी है जो आपको बताती है कि किसी भी स्टूडेंट की जो एवरेज कंसंट्रेशन टाइमिंग है वो है 30 से 40 मिनट। समझ रहे हो ना आप? तो 30 से 40 मिनट के बाद आप जब क्रॉस करोगे तब आप सोचने लगोगे कि भाई गेम में मैं ये खेलूंगा, आज पिक्चर में मैं ये देखूंगा, मम्मी ने खाने में क्या बनाया होगा। अब सब इस चीज़ों के बारे में सोचने लगोगे। तो आपको करना क्या है, 30 से 40 मिनट पढ़ो। ये मेरी स्ट्रैटेजी थी, ठीक है। 30 से 40 मिनट पढ़ो,
उसके बाद 5 से 10 मिनट का ब्रेक लो। उसमें क्या करो, उसमें आप कर सकते हैं जैसे कि आप चार्जअप हो जाओ, पानी पीना, थोड़ा सा एक्सरसाइज करना, वॉक करके आना छोटा सा अपने घर में, और गाने सुनना, डांस करना, जाके मम्मी पापा से बात करके आना कि आपने अभी क्या पढ़ा। ठीक है, इससे आपका दिमाग जो होगा वो एक्टिव हो जाएगा, थोड़ा सा रिफ्रेश हो जाएगा। मोबाइल पे मत खेलना, फिर से बोल रहा हूँ, इससे आपका डिस्ट्रैक्शन होगा। मोबाइल गेम्स बंद करो, और म्यूजिक, डांस, आप कुछ भी कर सकते हो जिससे आप रिफ्रेश हो जाओ। ठीक है, और फिर से पढ़ाई करने के लिए बैठना। ठीक है, डोंट डू समथिंग जिससे परेशानी हो, जैसे कि ओवर ईटिंग। जैसे एग्जांपल देता हूँ, आपके मम्मी ने आज खाने में बिरयानी बनाई है, तो आपने पेट भर के बिरयानी खाई और आप पेपर फिर से पढ़ने के लिए आगे बैठ गए, लेकिन आपको 15 मिनट में नींद आने लगेगी। क्यों? क्योंकि आपका पेट फुल है। तो इससे आपको थोड़ा सा ओवर ईटिंग अवॉइड करना है, जितना आपको चाहिए उतना ही खाओ बस। और अनवांटेड मोबाइल, यूट्यूब, गेम, फोकस लूजिंग इज बैड। आप समझ रहे हो ना मैं क्या बोल रहा हूँ? आप बोलोगे कि भैया मैं यूट्यूब चलाता हूँ जिसमें रिकमेंडेशंस आती है, तो एक काम करना, एक दूसरा आईडी बनाना जिसपे आप सिर्फ एजुकेशनल कंटेंट, जैसे कि मेरा चैनल हो या फिर शोभित भैया का चैनल हो, बस उनके चैनल को सब्सक्राइब करोगे, ताकि आपको सिर्फ एजुकेशन वाली चीज़ें फीड में आए, ना कि खराब चीज़ें जैसे कि गेम, गाने और बहुत कुछ जो आप देखना पसंद करते हो। ठीक है, अब ये कर सकते हो, जो सब्जेक्ट टॉपिक आपको अच्छा लगता है उसको समय देना कम करो। जैसे कि मुझे ट्रिग्नोमेट्री बहुत पसंद है, तो मैं ना ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा था, तो मैं ट्रिग्नोमेट्री को बहुत कम टाइम देता था। मैं क्यों ट्रिग्नोमेट्री को बहुत कम टाइम देता था? क्योंकि मेरा ट्राइंगल्स वीक था, मेरा प्रोबेबिलिटी वीक था, तो मैं उसको ज़्यादा टाइम देता था। आप एक काम कर सकते हो, आप ना एक ऐसी पूरी लिस्ट बनाओ ऊपर से नीचे। तो सबसे पहला आप लिस्ट में वो टॉपिक लिखो जो आपको हार्ड लगे, और हार्ड, कम हार्ड, उससे कम हार्ड, उससे कम हार्ड, इजी, सबसे इजी, और जो सबसे आसान हो, जो आपको लग सकता है आप एंड टाइम में पढ़ के उसको फोड़ सकते हो। तो इस तरह से एक लिस्ट बनाओ। ठीक है, समझ रहे हो आप? उसको एक लिस्ट बनाओ, और लिस्ट के स्टार्टिंग से एंड तक पढ़ना, सवाल लगाना, क्वेश्चंस लगाना, ताकि आपका सारा सिलेबस अच्छे से प्रिपेयर हो। ठीक है, चौथा पॉइंट जो है वो हम बात करेंगे कि 20 बुक्स लेने की जरूरत नहीं है। आप किसी एक बुक को खरीदो और उसी को 20 बार पढ़ो। जैसे कि आप एनसीईआरटी उठाई, मैथ की बुक, नोटबुक उठाई, टेक्स्ट बुक उठाई, उसमें से एक्सरसाइजेस लगाओ, सॉल्व एग्जांपल्स लगाओ। एक ही लेसन को 2-2 बार करना, 3-3 बार करना। अब क्या होगा, कभी किसी लोगों को ना थोड़ी सी एनसीईआरटी डिफिकल्ट लगती है, एनसीईआरटी की लैंग्वेज। तो एनसीईआरटी की लैंग्वेज आपको डिफिकल्ट लगे तो एक ऑल इन वन आती है जो कि एनसीईआरटी की इजी वर्जन है। इजी वर्जन इन द सेंस उसकी लैंग्वेज बहुत इजी है, तो आप उससे सवाल लगा सकते हो। आप अगर किसी ट्यूशन जाते हो तो ट्यूशन का मटेरियल भी पढ़ सकते हो। 20 बुक्स लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है। आगे बढ़ते हुए पॉइंट नंबर 5 पे, पूरा दिन एक टॉपिक चैप्टर लेके मत बैठना, टाइम वेस्ट कर दोगे, पूरा टाइम वेस्ट हो जाएगा। देखो मैंने बताया है कि अगर आपको 3 टॉपिक करने हैं दिन में, तो 3 टॉपिक या फिर 3 चीज़ें, जैसे कि अगर मैं टाइम डिवाइड करूं सुबह, दोपहर, शाम को, तो सुबह के टाइम पे आप जल्दी उठ सकते हो 6, साढ़े 6 बजे, और 7 बजे से 9 बजे तक रट्टा लगा सकते हो, थियरी पढ़ सकते हो, थियरी रिमेंबर कर सकते हो, क्योंकि सुबह का टाइम अच्छा माना जाता है रिमेंबर करने के लिए। तो दोपहर को आप एक कोई भी सब्जेक्ट का पेपर उठा के सॉल्व कर सकते हो। सब एक सब्जेक्ट का मत करना। अगर सुबह आप साइंस की रट्टा लगाओगे तो दोपहर में आप ज्योग्राफी का पेपर सॉल्व करना, और जब शाम आएगी तब आप मैथ के न्यूमेरिकल लगा सकते हो, साइंस के न्यूमेरिकल लगा सकते हो, चाहिए तो हिस्ट्री के क्वेश्चन जो है वो आप लिख के प्रैक्टिस कर सकते हो, ताकि आपको याद रहे। एक दिन में 3 या फिर 3 से ज़्यादा टॉपिक कवर करने हैं, आप अपनी स्ट्रेटेजी खुद बना सकते हो। जो 6th पॉइंट है वो इस पूरे वीडियो का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो है कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर है वो ना भगवान है भाई, गॉड, भगवान है। क्यों भगवान है? तो बोर्ड्स, अगर आप 2019 का बोर्ड का पेपर देखोगे और 2018, 17, 16, 15, 14 का बोर्ड का पेपर देखोगे, तो उसमें से 50 से 65% जो कंटेंट है वो सिर्फ प्रीवियस ईयर पेपर से ही आता है। सवाल थोड़े से वर्ड्स उल्टे पुल्टे किए होंगे, मैथ्स में नंबर चेंज किए होंगे, लेकिन सवाल प्रीवियस ईयर के बेस्ड पे ही आते हैं। अगर आप टाइम लगा के प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्व करोगे तो आपका अच्छा मार्क्स लाने का जो ड्रीम है वो अच्छे से फुलफिल हो जाएगा। ठीक है, आप समझ रहे हो ना मेरी चीज़? मैंने लिखा भी है, बोर्ड किस तरह से क्वेश्चन पूछता है उसको नोटिस करो। कौन से क्वेश्चन में बोर्ड इंटरेस्टेड है, रिपीटेशंस में आती हैं, पेपर ऑब्जर्व करके अपना खुद का एक पैटर्न डिसाइड करो। मैं इस पर भी एक वीडियो बनाना चाहता हूँ जो कि मैं जल्दी बनाऊंगा। आप
वो देख सकते हो, ठीक है। और जो आखिरी पॉइंट है, हर चैप्टर को इम्पोर्टेंस दो, नो अंडर एस्टिमेटिंग एनी टॉपिक। मैं इसका एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैंने पहले भी दिया था कि मुझे ट्राइंगल्स पसंद नहीं था, तो मैंने जो हमारी दूसरी एग्जाम थी, दूसरी इंटरनल एग्जाम मिड टर्म, तो उसके लिए मैंने ट्राइंगल्स थोड़ा सा ना इग्नोर सा कर दिया था। तब मेरे सिर्फ ट्राइंगल्स में ही मार्क कटे थे, जो कि एक बहुत बुरी चीज़ है, क्योंकि उससे आपका जो बोर्ड का टोटल है वो ख़राब हो सकता है। तो मेरे उसमें मार्क्स कटे थे। तो किसी भी टॉपिक को कभी भी अंडर एस्टिमेट मत करना, सब फोकस लगा के पढ़ना। तो भाई अंत में मैं यही बताना चाहता हूँ कि मोबाइल से, गेम से, ज़्यादा करके पबजी से, तो पबजी तो बैन हुआ ही है, लेकिन फिर भी पबजी से थोड़ा दूर रहो, मोटिवेटेड रहना, मन लगा के पढ़ना, हेल्दी फूड खाना, टाइम टाइम पे पानी पीना, रिफ्रेश रहना, दिन में 7 से 8 घंटे की नींद सोना, और बस फोड़ते रहना। अगर आपको किसी भी न्यू कंटेंट पे वीडियो चाहिए तो आप उसको कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता सकते हो। अगर आपको कोई हेल्प चाहिए जो कि आप कमेंट में नहीं बता सकते, तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम लिंक है, उस पर आप मैसेज कर सकते हो। मैं हमेशा आपकी हेल्प करने के लिए रेडी हूँ। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।